हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 2 देखते हैं। तो आइए, हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है प्यारे बच्चों, क्योंकि लाइफ में अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं। तो हर स्टेज में हमें संघर्ष करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। मॉलिक्यूल्स क्या है? हमने एटम्स को प्यारे बच्चों देखा कि सबसे वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। उसको डाल्टन ने क्या बोला कि उसको डिविजिबल नहीं किया जा सकता है। लेकिन मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? देखिए, मॉलिक्यूल्स, ए मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम। ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से एटम ज़्यादा एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाता है। यानी मॉलिक्यूल के 2 या 2 से ज़्यादा, जैसे ऑक्सीजन, तो 2 एटम O2 का मतलब 2 एटम बन के लेफ्ट साइड में मॉलिक्यूल की संख्या रहती है। तो 1 नहीं लिखा जाता है। तो O2 का मतलब ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। O2 कहीं लिखा हो, इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं। तो दैट आर द केमिकली बॉन्डेड, जो केमिकली बॉन्डेड रहता है टुगेदर, दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे से बंधा रहता है। इतना आसान नहीं इसको हटाना। बाय अट्रैक्टिव फोर्स, उन दोनों के बीच क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जैसे मान लो कहीं हम अगर एक ऑक्सीजन ऐसे रखें नेचर में, तो अकेले नहीं रह सकता है। उसको जब भी रहेगा तो 2 एक साथ में रहेगा। इसका डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। तो इसी को हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। 2 और 2 से मोर एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाता है। ए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एक कंपाउंड, कंपाउंड का भी मॉलिक्यूल होता है। जैसे मान लीजिए NaCl, हम इसको क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड का 1 मॉलिक्यूल है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 इसका मतलब। कहीं अगर ये लिखा हो 2H2O, इसका मतलब ये वाटर का 2 मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये बता रहा है कि वाटर का 2 मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है। तो एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब वो अलग, जैसे हमने समझाया कि O2 माने ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल 2 एटम को लेके अकेले कहीं रह सकता है। ये केवल एक एटम ऑक्सीजन का नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है? जब हम केमिकल का वो देखेंगे, क्योंकि ये ऑक्टेट पूरा करना चाह रहा है। ऑक्सीजन अपना आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन साझा करना चाह रहा है। इसके बाद डिटेल में बाद में देखेंगे हम लोग। एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, और ये मॉलिक्यूल उस सब्सटेंसेस के सारे प्रॉपर्टी को कैरी करता है, उसमें सारी प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में एक ही तरह के एलिमेंट के एटम मिल के बना सकते हैं या डिफरेंट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ZnSO4। अब जिंक सल्फेट का एक मॉलिक्यूल में जिंक पाया गया, सल्फर और ऑक्सीजन। फिर देखिए ओजोन O3, तो ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलके ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनाया, 1 मॉलिक्यूल बनाया। तो सिमिलर एलिमेंट के एटम भी या डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी मिलके मॉलिक्यूल बना सकता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखिए डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, किस एलिमेंट्स में किस मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे अलग अलग। तो पहले डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में देखें कि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं। तो ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम, माने एक मॉलिक्यूल में यदि 2 एटम हो तो वैसे मॉलिक्यूल को हम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। इफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इनटू ए मॉलिक्यूल वी गेट ओजोन। इसको क्या बोलेंगे हम? अगर 3 एक साथ हो गया तो ओजोन होगा, ये ऑक्सीजन नहीं होगा। मतलब ऑक्सीजन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब एटोमिसिटी क्या होता है? क्या होता है, कोई सोच के बता सकते हो? एटोमिसिटी, द नंबर ऑफ atoms
constituting a molecule is known as its atomicity। तब जितना नंबर ऑफ एटम रहेगा, जैसे यहाँ ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, अब हम ऑक्सीजन का एटोमिसिटी क्या बोल सकते हैं 2, ओजोन का एटोमिसिटी 3। तो एटोमिसिटी का मतलब कितने एटम मिलके वो मॉलिक्यूल बनाया है। तो द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी। अब देखिए एटोमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स, जैसे मोनो एटॉमिक, आर्गन, हीलियम, ये सब क्या है। जैसे आर्गन है तो आर्गन हमेशा एक एटम अकेले रह सकता है। हीलियम H इसका सिंबल होता है, ये भी अकेले एक रह सकता है, क्योंकि ये सब इनर्ट गैसेज होते हैं, माने रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, तो अकेला ही रह सकता है। डायएटॉमिक माने 2 एटम एक साथ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या है डायएटॉमिक है। क्लोरीन अकेले नहीं रहेगा, जब रहेगा तो इस फॉर्म में रहेगा Cl2। टेट्राएटॉमिक मतलब 3 एटम्स रहेगा, उसके मॉलिक्यूल में, फास्फोरस के मॉलिक्यूल में 3 एटम्स रहेगा, इसलिए इसको हम टेट्राएटॉमिक बोलते हैं। और डायएटॉमिक में कितने रहेगा, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम। मोनो में कितने रहेंगे 1 रहेंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, अब कुछ कंपाउंड के मॉलिक्यूल देखते हैं। जैसे वाटर किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये कंपाउंड हुआ। तो एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेनिंग हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम। यहाँ नहीं कुछ लिखा है तो 1 माना जाएगा। इसको यूँ समझिए, 1 मॉलिक्यूल वाटर में 2 एटम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके 1 मॉलिक्यूल वाटर बनाया। अमोनिया, अमोनिया का सिंबल क्या होता है, केमिकल फार्मूला बोलते हैं इसको NH3, मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाया अमोनिया। तो अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 3 एटम मिलके अमोनिया बना दिया। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम। चलिए आयन किसे बोलते हैं, कोई बता सकते हो आयन क्या होता है प्यारे बच्चों। चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड नोन एज आयंस। आयंस शब्द जहाँ हो इसका मतलब उस पर चार्ज है, या तो पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। एन आयन कैन बी निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड। एनाइन किसे बोलते हैं, ए निगेटिवली चार्ज कॉल्ड द एनाइन। कोई पार्टिकल अगर निगेटिवली चार्ज हो, और निगेटिवली चार्ज कैसे होगा, उस पर अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। तो रिएक्शन के दौरान जैसे सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन होगा, तो इस पे से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो आ गया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये निगेटिवली हो गया। और ऐसा क्यों आता है, तो देखो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 है, और क्लोरीन का 17 है, एटॉमिक नंबर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका 28 आगे पढ़ेंगे इसको 7 है। तो ये एक इसको दे दिया तो ऑटरमोस्ट में 8 हो गया। तो अस्थायित्व के लिए कोई भी एलिमेंट रिएक्शन में ऑटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाह रहा है। चलिए डिटेल इसका बाद में पढ़ेंगे। तो इसलिए जब ये एक इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ये, तो एनाइन बोलते हैं। ए निगेटिवली चार्ज कॉल्ड एनाइन, निगेटिवली चार्ज हो प्यारे बच्चों उसको एनाइन बोलते हैं। और कैटाइन किसको बोलते हैं, ए पॉजिटिवली चार्ज कॉल्ड कैटाइन। तो हम लोग ये समझ गए एनाइन और कैटाइन। इन सोडियम क्लोरीन इट कंस्टिट्यूटेड बाय सोडियम आयन और प्लस क्लोरीन आइंस, दोनों मिलके क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो इस तरह हमने देखा कि आयन क्या है, चार्ज पार्टिकल को हम लोग आयन बोलते हैं, निगेटिवली चार्ज को एनाइन और पॉजिटिवली चार्ज को कैटाइन बोलते हैं। तो फिर मिलेंगे प्यारे बच्चों अगले पार्ट में। तो मिलके बहुत अच्छा लगता है, और केमिस्ट्री पार्ट बहुत आसान है, आप लोग सीख रहे होंगे। थैंक यू।